to me is a meat-eating, alcohol-accepting goddess to me. ये महुआ मोइत्रा है, जिनसे ये पूछा गया था कि लीना मणिमेकलाई ने जो विवादित पोस्टर डाला है, उस पर आपका क्या कहना है, और महुआ का क्या बयान था, वो एक बार फिर से सुनिए। Kali to me is a meat-eating, alcohol-accepting goddess to me. That is the version of Kali. And if you go to Tarapet and around all of them, you have all the sadhus smoking, all of that. That is the version of Kali that people worship. ममता बनर्जी की पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा का यह बयान उनकी अभिव्यक्ति की आजादी हो सकती है, निजी राय हो सकती है, लेकिन ऐसे बयानों के दुष्प्रभाव और विवाद की टाइमिंग का मतलब समझने के लिए आपको कुछ हफ्ते पीछे चलना पड़ेगा, जब हिंदुस्तान में एक बयान के बहाने उत्तर प्रदेश में जगह जगह हिंसा की आग सुलगा दी जाती है, पत्थरबाजी हो जाती है, रांची में दंगा कर दिया जाता है, दिल्ली से लेकर देश भर में प्रदर्शन होने लगते हैं, सिर तन से जुदा करने की धमकियां दी जाने लगती हैं, और एक महीने के अंदर महाराष्ट्र के अमरावती से राजस्थान के उदयपुर तक सिर तन से जुदा किया जाने लगता है। ऐसे माहौल में कनाडा में बैठी लीना नाम की एक महिला जानबूझकर एक पोस्टर रिलीज करती है और एक नए विवाद का धमाकेदार प्रोडक्शन करती है। इस पोस्टर में सनातन आस्था की देवी काली की वेशभूषा में एक महिला कलाकार LGBTQ के झंडे के साथ सिगरेट पीती हुई दिखाई देती है, और इसी पोस्टर को पोस्ट करके लीना नाम की डायरेक्टर कनाडा में अपनी कामयाबी का जश्न मनाना चाहती है। सोशल मीडिया पर जैसे ही काली लिखा हुआ यह पोस्टर और एक वीडियो क्लिप शेयर किया गया, वैसे ही बड़ी संख्या में लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। 2 जुलाई को पोस्टर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भड़क गया और लोग फिल्म के निर्देशक लीना मणिमेकलाई की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। लीना मणिमेकलाई नाम की इस महिला की हरकतों को देखते हुए देश के अलग अलग हिस्सों में केस भी दर्ज हो गए। कभी देवी दुर्गा की तरह वेशभूषा में फोटो खिंचाकर विवाद झेल चुकी नुसरत जहां ने भी कहा कि धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए। Religious sentiments cannot be hurt. I would not want to hurt any religious sentiments because I follow my religion my way. You follow your religion your way, and you have all the rights to do that. I have all the rights to do that. I'm not saying what you're doing is wrong or right, because that you decide at the end of the day. What is wrong for me can be right for you. Take responsibility of your own actions and move ahead. नुसरत के इस बयान और लीना के खिलाफ जगह जगह दर्ज हो रहे मुकदमों को देखते हुए जाहिर है कि मामले की गंभीरता का अंदाजा महुआ मोइत्रा को भी बखूबी था। फिर भी महुआ ने देवी काली के पोस्टर के सवाल को लेकर विवादित टिप्पणी की तो सबसे पहले उनकी पार्टी ने ही किनारा कर लिया। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की ओर से साफ शब्दों में और बोल्ड फॉन्ट्स में ट्वीट करके कहा गया, माता काली पर महुआ मोइत्रा ने निजी क्षमता से बयान दिया है और तृणमूल कांग्रेस इसका किसी भी तरीके से समर्थन नहीं करती। जो जिस प्रकार जिसका लाइफस्टाइल है वो ऐसा ही देखता है, अल्कोहल देखता है, सिगरेट देखता है, लेकिन जो काली का पूजा करते हैं उनको एक भगवान का रूप मानकर श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। इनकी किसी प्रकार की अधिकार नहीं है उस ऐसे लोगों का भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए। हम आपको चैलेंज देते हैं महुआ मोइत्रा और टीएमसी की और जो नेता नेत्री है, अगर आपको दम है तो दूसरे धर्म के जो गॉड है, जो भगवान है, आज अल्लाह बोलिए, आज जीसस क्राइस्ट बोलिए, आज गुरु गोविंद सिंह बोलिए, आज लॉर्ड बुद्धा बोलिए, उनको लेकर ऐसे क्रिएटिव इंडिपेंडेंस का स्टेटमेंट आप लोग दीजिए। हालांकि चारों ओर से विरोध की आवाज सुनकर महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करके सफाई दी और कहा, ना तो मैंने किसी पोस्टर का जिक्र किया और ना ही स्मोकिंग शब्द का इस्तेमाल किया। एक बार माँ तारा मंदिर में आकर देख लें, वहाँ क्या भोग लगता है। I think the poster was not correct. It was incorrect. It should not have been. I don't know what the motive was behind the poster and what their explanations are. But I see no explanation for such posters. ममता सरकार की मंत्री के इस बयान से महुआ मोइत्रा को शायद अपनी भूल का एहसास हो जाना चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल जवाबदेही का भी है, क्योंकि किसी संवेदनशील मुद्दे पर बयान देते वक्त हमारे देश के नेताओं की जुबान असंतुलित हो जाती है। आज तक ब्यूरो। दिक्कत तो यह है कि अधिकतर ये बयान फैशनेबल होने के लिए दे दिए जाते हैं।
वैसे इस पूरे विवाद में यह हर कोई कह रहा है कि लीना मणिकलाई नाम की महिला ने कला और अभिव्यक्ति के नाम पर जो कुछ किया वो धार्मिक सहिष्णुता के पैमाने पर खरा नहीं है। उनकी इस हरकत की निंदा और देश में बढ़ रहे विरोध को देखते हुए जगह जगह केस दर्ज होने लगे हैं। कनाडा में भारतीय उच्चायोग की तरफ से आयोजकों से पहले ही सफाई मांगी जा चुकी है, लेकिन अभी तक लीना नाम की उस महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। लीना मणिकलाई कितनी बड़ी कलाकार हैं, ये शायद कनाडा में इनकी फिल्म देखने वाले ही जानते होंगे, लेकिन इस महिला की ओर से डाले गए एक सोशल मीडिया पोस्ट ने इनके खिलाफ मुकदमों की बम्पर ओपनिंग कर दी है। लीना के खिलाफ मुंबई के डिंडोशी में शिकायत दी जा चुकी है। लीना के खिलाफ मुजफ्फरपुर में मुकदमा हो चुका है। लीना एंड गैंग के खिलाफ लखनऊ में केस दर्ज हो गया है। लीना के खिलाफ दिल्ली IFSO में केस दर्ज हो गया है। लीना के खिलाफ दिल्ली पुलिस में एक शिकायत और है और इन शिकायतों में पुलिस से यही गुहार लगाई गई है कि लीना मणिकलाई ने जानबूझकर समाज में अशांति फैलाने की कोशिश की है। मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर कोई भी कंटेंट है जो किसी को भी हर्ट करे, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हर्ट कर रहा है, तो हम एक सेल्फ रिस्ट्रेन अपने ऊपर एक्सरसाइज करें और उसको रीट्वीट ना करें। उसको हमने क्रिमिनल केस रजिस्टर कर लिया, इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस। तो मैं चाहूंगी कि इस मैटर को ज्यादा उछाला ना जाए, लीगल एक्शन लिया जाएगा। जिसके खिलाफ FIR होगी उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लीगल एक्शन भी होगा, लेकिन अब उसको ज्यादा भड़काएं नहीं, अपने ऊपर संयम रखें और हम पर विश्वास रखें। दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने विवादित पोस्टर मामले में IPC के सेक्शन 153A और 295A के तहत केस दर्ज किया है, जबकि लखनऊ के हजरतगंज में पोस्टर डालने वाली लीना मणिकलाई के अलावा प्रोड्यूसर आशा और एडिटर श्रवण के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। लखनऊ पुलिस ने IPC की धारा 120B, 153B, 295, 295A, 298, 504, 505(1)B, 505(2) और IT एक्ट की धारा 66 और 67 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। 3 लोगों पर अभी FIR पंजीकृत की गई है उनके तहरीर के आधार पर, और जो IPC की सुसंगत धाराएं हैं, IT एक्ट की सुसंगत धाराएं हैं, उसमें FIR पंजीकृत की गई है। इसमें मुख्य रूप से जो फिल्म की निर्माता हैं लीना मणिकलाई, उनके विरुद्ध FIR पंजीकृत की गई है। यूपी के अलावा मुंबई में भी बीजेपी नेता ने डिंडोसी पुलिस स्टेशन में लीना के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। उधर बिहार के मुजफ्फरपुर में भी पोस्टर डालने वाली निर्माता, निर्देशक और एडिटर के खिलाफ CJM की अदालत में मुकदमा किया गया है, जिसमें 16 जुलाई को सुनवाई होने वाली है। आज तक ब्यूरो।